इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम 3D स्केचिंग के बारे में पढ़ेंगे। 3D स्केच जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है फॉर क्रिएटिंग द वेल्डमेंट्स एंड सम मैनी अदर काइंड ऑफ फीचर्स इन सॉलिडवर्क्स। तो 3D स्केचिंग जो है एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट तो डेफिनेटली क्रिएट करता है, ये प्रोवाइड करता है, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप उस स्केच से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी नेविगेशन जो है एज कम्पेयर टू 2D स्केच, पैसेज ऑफ टाइम जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उसी हिसाब से आप उसके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो आपका बिल्ड हो जाएगा। तो स्केच की कमांड के अंदर ही आपको यहाँ पे 3D स्केच की कमांड अवेलेबल है। और हम 3D स्केच की कमांड को दो तरह से यूज कर सकते हैं। लाइक द फर्स्ट अप्रोच इज यूजिंग द 3D स्केच विद 3D स्केच प्लेन। और इस अप्रोच को यूज करने से आप अपने प्लेन के डिफरेंट फेसेस को एक्टिवेट करते हैं और अपने 3D स्केच को प्लेन करते हैं, जिसकी हम अभी एक एक्टिविटी भी करेंगे। और देन हम स्केच करते हैं 2D स्केच को अलोंग द प्लेन, और देन हम ऐड कर देते हैं 3D स्केच प्लेन for each time that is required to move the sketch entities to create a 3D sketch. And the second approach that is used for 3D sketching is 2D sketching with 3D sketch plane approach, and it provides the ability to like add relationship between the plane sketch entities or different planes, two planes, define some plane and move and resize the plane. So let's start the video and cover all these two kind of approaches that is required for creating the 3D sketching. So at the start मैं यहाँ से एक front plane select करूँगा, देन मैं यहाँ से सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ और मैंने यहाँ पे एक सेंटर रेक्टेंगल जो है वो ड्रा की। और मैं अब इसकी जो यूनिट्स हैं वो स्पेसिफाई कर देता हूँ यूजिंग द न्यूमेरिक स्केच इनपुट एंटिटी। और मैं इसकी हाइट जो है यहाँ से 85, टैब की प्रेस करूँगा तो मैं अपनी डिमेंशन की जो सेकंड पार्ट है उस पर मूव कर जाऊँगा। और इसको भी मैं यहाँ से 95 कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रा कर दी। ओके, तो नेक्स्ट अब हम इसकी स्टूडियो प्रोवाइड करते हैं। स्टूड बॉस पेज पे जाऊंगा और यहाँ से मैं इसको मिड प्लेन सेलेक्ट करूंगा। और देन मैं यहाँ पे इसको 100 मिलीमीटर की स्टूडियन जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। इसके साथ ही मेरा यहाँ पे जो बॉर्ड्स है वो कंप्लीट हो गया और इसको हम ओके कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरा जो स्केच है उसका मतलब 3D व्यू जो है मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। लेट्स चेंज इट्स लेंथ टू 200 और इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। सो दैट्स परफेक्टली फाइन फॉर मी। ओके, तो नाउ अगेन मूव टू द स्केच टैब और यहाँ पे आप देखें आपको 3D स्केच की कमांड जो है वो अवेलेबल है। और स्टूडेंट बोर्ड बेस को कंप्लीट करने के बाद जब आप यहाँ पे मतलब 3D इन्वायरमेंट के थ्रू स्केच क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके साथ साथ और हाँ जी, तो आप इस सरफेस को पहले सिलेक्ट करें। लाइक अगर आप यहाँ पे गए हैं तो यहाँ पे देखें आपकी थर्ड ऑप्शन जो है वो ग्रे आउट होगी। अगर आप इस एक्सट्रूड बॉस पे इस पे क्लिक करते हैं इस ऑब्जेक्ट पे तो यहाँ पे 3D स्केच ऑन प्लेन की ऑप्शन जो है आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। इस पे क्लिक कर देते हैं और मेरे पास यहाँ पे 3D स्केच जो है वो अवेलेबल हो गया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लाइन की कमांड पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे देखें मेरे कर्सर पे जो पेंसिल शो हो रही है इसके साथ एक्स और वाई जो है वो कोऑर्डिनेट मुझे शो हो रहे हैं कि मेरा जो स्केच ड्रा होगा वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट में भी ड्रा होगा। सो मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, देन मैंने इस सेकंड पॉइंट पे क्लिक किया, देन मैंने यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे क्लिक किया और देन मैंने यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पे क्लिक किया। तो मैंने यहाँ पे एक 3D स्केच जो है वो क्रिएट किया है। और अब मैं इसको एक्सट्रूजन जो है एक्सट्रूडेड कट का फीचर जो है वो अप्लाई करूँगा और इस एज पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे ये स्केच जो है मेरा एक्सट्रूडेड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट करेगा। और ये देखिए आपका स्केच जो है 3D इन्वायरमेंट के अंदर है लाइक दिस। और सिंपल इस पे ओके किया और ये देखें यहाँ पे मेरा स्केच जो है वो
यूजिंग द 3D स्केच प्लेन के थ्रू मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो अब हम सेकंड टाइप ऑफ स्केचिंग जो है उसको डील करते हैं और उसकी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं एक्सरसाइज। सो मैं इस फाइल को क्लोज करता हूँ और एक न्यू ब्लैंक पार्ट इन्वायरमेंट ओपन करूँगा। मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन पे क्लिक करता हूँ और स्केच पे गया और 3D स्केच पे क्लिक किया। देन मैं यहाँ से लाइन की कमांड पे क्लिक करूँगा और अब मुझे अपनी रिक्वायर्ड जो ओरिएंटेशन है, जो मुझे पार्ट ड्रा करना है, उसको मैं यहाँ पे ड्रा करूँगा। और ये देखें किस तरह से मैं डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट ओरिएंटेशन में मूव कर रहा हूँ। मोर ओवर आप टैब की कमांड प्रेस करके इसकी ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट कर सकते हैं, लाइक एक्स वाई, वाई जी, जी एच में। तो मुझे अब यहाँ पे ओरिएंटेशन चाहिए लाइक दिस। देन मुझे इस डायरेक्शन में मूव करना है, अब मुझे अपवर्ड मूव करना है और अब मुझे इस साइड मूव करना है। तो यहाँ पे मैंने एक 3D स्केच जो है वो क्रिएट किया, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पे डिफरेंट डिमेंशन जो है, स्मार्ट डिमेंशन ऐड कर देता हूँ। इसकी लेंथ हम यहाँ से 65 कर देते हैं और इसकी लेंथ मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे 70 अप्लाई कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ से 40 कर दूंगा। Let's change this to 60 units and this one is probably 85 and this one is 35। तो यहाँ पे मेरी स्केचिंग जो है 3D इन्वायरमेंट की कंप्लीट हो रही है। इस स्केच को हम एग्जिट कर देंगे और देन मैं यहाँ से राइट प्लेन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं एक सर्कल, ओके लेट्स ट्राई विद पेंटागन। तो मैं पॉलीगॉन जो है इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं स्केच नॉर्मल व्यू में ले आऊँगा और यहाँ पे मैं एक पेंटागन जो है वो ड्रा कर लेता हूँ और इस पॉइंट पे मैं एक पेंटागन जो है वो ड्रा करता हूँ कुछ इस तरह से। सो यहाँ पे मेरी पेंटागन जो है वो ऐड हो चुकी है और अब इसकी हम डिमेंशन जो है वो दे देते हैं इसको और इसकी डिमेंशन मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। दैट्स कूल। और नेक्स्ट अब हम इस अगेन स्केच को एग्जिट कर देंगे। सो नाउ यू कैन सी कि अब मेरे यहाँ पे ड्राइंग इन्वायरमेंट में, सॉरी पार्ट इन्वायरमेंट में दो स्केच जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। स्केच जो वन ये स्केच है ये मेरा 3D स्केच है और ये मेरा 2D स्केच है, जो कि इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, जैसा कि हमें यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है। जब भी आपका स्केच कोई भी आपने स्वीप या वेल्डमेंट टाइप डिफरेंट इस तरह के पाइप या लॉन पाइप इस तरह के पार्ट्स को क्रिएट करना हो, आप उसके लिए 3D स्केचिंग की ऑप्शन को यूज़ करें। स्केचिंग कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पे फीचर है हमारे पास स्वेप्ट बॉक्स बेस का, जिसके लिए आपको टू प्रोफाइल्स रिक्वायर्ड होती हैं, एक स्केच प्रोफाइल और एक है हमारे पास सर्कुलर प्रोफाइल। तो स्केच प्रोफाइल के लिए मेरे पास जो ये स्केच है इसको सिलेक्ट करूँगा और प्रोफाइल स्केच के लिए मैं इस 3D स्केच को सिलेक्ट करूँगा। मोर ओवर आप इस मेन्यू से इसको क्लिक करके भी यहाँ से 3D स्केच को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन हम हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन अगेन अवेलेबल है। सो सो लेट्स क्लिक दिस थिन फीचर ऑप्शन। इस थिन फीचर से क्या होगा कि आपका ये जो पार्ट है इनर साइड से होलो होगा और इसके बाद मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ और ये देखें यहाँ पे मेरे पास एक 3D जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है यूजिंग द 3D स्केच एंड द स्वेप्ट कमांड। Okay, so now let's start another activity of 3D sketching। तो मैं इस फाइल को अगेन क्लोज कर देता हूँ और एक और न्यू पार्ट इन्वायरमेंट ओपन कर लेता हूँ और अब हम अगेन 3D स्केच जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करूँगा और फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करने के बाद स्केच और यहाँ से 3D स्केच सेलेक्ट किया और लाइन की कमांड यूज़ करूँगा। देन मैं यहाँ पे लाइन जो है वो ड्रा करूँगा अपने इस रेफरेंस प्लेन से और ये मैंने एक लाइन ड्रा की। ओके, तो नेक्स्ट मैं अप साइड मूव करूँगा। देन मुझे इस डायरेक्शन में मूव करना है, टैब की यूज़ की और मैं यहाँ पे मूव किया
देन मुझे इस डायरेक्शन में मूव करना है, देन मुझे अगेन इस डायरेक्शन में मूव करना है और अगेन लाइन की कमांड पे जाऊंगा और दिस डायरेक्शन मुझे स्केच जो है वो कंप्लीट करना है। Okay, now this perfectly fine for me. Okay, so now add a relationship. This line is equal to this line. This line is equal to this line. This line is equal to this line. And this side is equal to this side. Okay, so now add some other couple of dimensions. यहाँ पे मेरे पास इसकी हाइट जो है वो 4 यूनिट्स है और मेरे पास इसकी हाइट यहाँ से 3 यूनिट है और इसकी हाइट में जो लेंथ है मेरे पास वो 6 यूनिट है और इसकी साइज जो है मेरे पास वो 2.5। ओके, सो ये अगेन 2.5 हो गया और ये साइड मेरे पास 3 आ गई एंड हाइट एंड दिस साइड इज इक्वल टू 3 यूनिट। ओके, तो यहाँ पे देखा मेरे स्केच और उसकी डायमेंशन जो है वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब वेरी नेक्स्ट मुझे यहाँ पे फर्दर कुछ फिलर की कमांड जो है वो यूज़ करनी है। हम 3D स्केच के अंदर फिलर की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे फिलर यूज़ करूँगा और मुझे इन दो एंटिटीज के दरमियान फिलर जो है वो क्रिएट करना है और इसका रेडियस जो है मेरे पास वो 0.5 है। देन मुझे इस साइड फिलर क्रिएट करना है, सिंपली इसको यस करते जाए मैसेज को और अगेन मुझे रेस्ट ऑफ द साइड जो है ये कम्प्लीटली फिलर जो है वो सिलेक्ट करना है। सो वन बाय वन हम इन सब साइड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने फिलर के लिए रिक्वायर्ड जो मेरे पास एंटिटीज थी उनको स्केच एंटिटीज थी उनको सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इस ग्रीन चेक बॉक्स पे क्लिक करूँगा और मेरा 3D स्केच जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, तो जैसे ही मेरा ये स्केच कंप्लीट हो गया हम इसको एग्जिट कर देते हैं यहाँ से और अब बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर राइट साइड पे मैं एक प्लेन सेलेक्ट करूँगा और सर्कल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ और इस सर्कल का डाया जो है मेरे पास वो 0.25 है। इस स्केच को भी एग्जिट करेंगे और देन यू कैन सी कि मेरा ये जो सर्कल है इस बिल्कुल जो मेरे पास पाथ मैंने क्रिएट किया उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है और यहाँ से अगेन स्वैप बॉस बेस पे फीचर पे जाएंगे। स्केच प्रोफाइल के लिए इस 2D स्केच को सिलेक्ट करेंगे और सर्कुलर प्रोफाइल के लिए मैं इस स्केच को सिलेक्ट करूँगा और देन इस पे क्लिक करूँगा। ये देखें मेरे पास एक पाइप जो है वो क्रिएट हो गया और अगर आप इसको होलो पाइप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हम इसी स्वैप के फीचर के अंदर अदर हमारे पास ऑप्शन भी अवेलेबल होती हैं। ओके, तो ये क्रिएट करने से पहले आपको कंटूर डिफाइन करना पड़ता है तो मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा और अब अगेन स्वैप पे जाऊंगा और मैं अब अपने रिक्वायर्ड पार्ट्स को सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास थिन फीचर की ऑप्शन अवेलेबल है और ये अब यहाँ से थिन फीचर इसका क्रिएट हो जाएगा। मोर ओवर अगर आप यहाँ पे अदर ऑप्शंस को देखें आप यहाँ पे ट्विस्टिंग भी कर सकते हैं, पाथ फॉलो और कीप नॉर्मल कंस्ट्रेंट। लेटर और हम इन सब ऑप्शंस को भी इन डिटेल स्टडी करेंगे। बहरहाल मैं इसको ग्रीन चेक बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरा होलो पाइप जो है वो रेडी हो गया। इट्स ऑल अबाउट 3D स्केचिंग। थैंक यू।